बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण टॉपिक है परिचालन एवं वित्तीय उत्तोलक। आज हम वित्तीय उत्तोलक फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में बात करेंगे। वित्तीय उत्तोलक संस्था की वित्त पूर्ति क्रियाओं से संबंधित है। लागत की दृष्टि से एक संस्था द्वारा कोषों की प्राप्ति स्थायी वित्तीय भार और अस्थायी वित्तीय भार वाले साधनों से की जा सकती है। स्थायी वित्तीय भार वाले साधन दीर्घकालिक ऋण, ऋणपत्र व अधिमान अंश आदि हैं, जबकि अस्थायी वित्तीय भार वाले साधनों में क्षमता अंश तथा संचय एवं आधिक्य को लिया जाता है। एक संस्था की पूंजी संरचना में स्वामियों की पूंजी के साथ साथ स्थायी भार वाले कोषों के साधनों का उपयोग वित्तीय उत्तोलक कहलाता है। ऋण पत्रों एवं दीर्घकालिक ऋणों पर निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है, जबकि अधिमान अंशों पर निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। यद्यपि लाभांश का भुगतान लाभ होने की दशा में करना आवश्यक होता है, यह स्थिर वित्तीय व परिचालन लाभों EBIT के साथ साथ परिवर्तन नहीं होते, चाहे ऐसे लाभों की मात्रा कितने ही क्यों न हो। इन स्थिर वित्तीय व्ययों को भुगतान करने के उपरांत शेष परिचालन लाभ समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध होते हैं। ऐसा होने से परिचालन लाभों EBIT में परिवर्तन होने पर प्रति अंश अर्जनी अर्निंग पर शेयर प्रभावित होती है। वित्तीय उत्तोलक का सिद्धांत पूंजी संरचना में स्थिर दायित्व वाले पूंजी साधनों के उपयोग के कारण संस्था की प्रति अंश अर्जन EPS पर परिचालन लाभों EBIT में हुए परिवर्तनों के प्रभावों का विश्लेषण है। चूंकि वित्तीय उत्तोलक ऋण पूंजी के उपयोग द्वारा समता पूंजी पर प्रत्याय दर को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, इसलिए इसे समता पर व्यापार ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है। वित्तीय उत्तोलक एवं समता पर व्यापार समानार्थी है। वित्तीय उत्तोलक का प्रभाव एवं प्रकार इस प्रकार है। पहला है अंशधारियों के आय पर प्रभाव। यदि स्थिर भार वाली प्रतिभूतियों के उपयोग के कारण प्रति अंश अर्जनी EPS अधिक होती है, तो इसे अनुकूल वित्तीय उत्तोलक फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज कहा जाता है। ऐसा तब संभव होता है जब कंपनी की सामान्य प्रत्याय दर ऋण पूंजी की लागत से अधिक होती है। यदि संस्था ऋण पूंजी की लागत से कम अर्जन करती है, तो यह प्रतिकूल वित्तीय उत्तोलक अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज कहलाता है। वित्तीय उत्तोलक दुधारी तलवार है, जहां एक और यह समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध अर्जनों में वृद्धि करता है, वहीं दूसरी ओर इसमें कमी भी लाता है। दूसरा प्रकार है वित्तीय जोखिम पर प्रभाव। वित्तीय उत्तोलक की उपस्थिति से प्रति अंश अर्जनों में प्रतिशत परिवर्तन परिचालन लाभों EBIT में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। जैसे परिचालन लाभों EBIT में 10% वृद्धि से प्रति अंश अर्जनों में EPS में 20% वृद्धि होती है, तो परिचालन लाभों में 10% कमी से प्रति अंश
अर्जनों में 20% कमी होगी। इस प्रकार वित्तीय उत्तोलन के उपयोग से वित्तीय जोखिम बढ़ जाती है। वित्तीय जोखिम से आशय फर्म द्वारा स्थिर वित्तीय लागतों को वसूल न करने की क्षमता से है। एक फर्म की पूंजी संरचना में जितनी अधिक ऋण पूंजी की मात्रा होगी, व्यवसाय की वित्तीय जोखिम भी उतनी ही अधिक होगी। अब हम वित्तीय उत्तोलन की गणना का सूत्र ज्ञात करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार बोला जा सकता है, FL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT और EBIT अपॉन EBIT माइनस I मतलब यहां पर इंटरेस्ट, ब्याज। कंपनी की पूंजी संरचना में अधिमान अंश पूंजी होने पर अधिमान अंश लाभांश का कंपनी पर लागू आयकर की दर से शकल बनाकर ब्याज व कर से पूर्व के लाभों में घटाया जाता है। अब हम वित्तीय उत्तोलन की मात्रा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज पर चर्चा करेंगे। वित्तीय उत्तोलन की मात्रा का माप परिचालन लाभों EBIT में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में प्रति अंश अर्जनों EPS में प्रतिशत परिवर्तन द्वारा ज्ञात किया जाता है। सूत्र है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। वित्तीय उत्तोलन की विशेषताओं में निम्नलिखित है। पहला है चिट्टे के दायित्व पक्ष से संबंध। जिस प्रकार परिचालन उत्तोलक चिट्टे के संपत्ति पक्ष से संबंधित है, उसी प्रकार वित्तीय उत्तोलक चिट्टे के दायित्व पक्ष से संबंधित है। दूसरा है वित्तीय उत्तोलक आवश्यक संपत्तियों के अर्थ प्रबंधन की विधियों के मिश्रण का निर्धारण करता है। तीसरा है वित्तीय उत्तोलक स्थिर वित्तीय व्ययों के कारण परिचालन लाभों में होने वाले परिवर्तनों का प्रति अंश अर्जनों पर प्रभाव स्पष्ट करता है। चौथा है वित्तीय उत्तोलन का उपयोग समता पूंजी के धारकों की जोखिम में वृद्धि करता है। एक संस्था है जिसकी संपूर्ण वित्त पूर्ति क्षमता अंश पूंजी से की गई हो, कोई वित्तीय जोखिम नहीं होगी। अब हम वित्तीय उत्तोलन की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है संतुलित पूंजी संरचना नियोजन। अधिकांश संस्थाएं ऋण व समता पूंजी का मिश्रण रखती है। क्योंकि वित्तीय उत्तोलक ऋण एवं समता पूंजी में उचित संतुलन से संबंधित है, अतः इसकी सहायता से संतुलित पूंजी संरचना का निर्धारण किया जा सकता है। इसकी दूसरी उपयोगिता है लाभ नियोजन। वित्तीय उत्तोलक प्रति अंश अर्जनों को प्रभावित करता है। इस प्रभाव की जानकारी के लिए बिक्री के विभिन्न स्तरों पर लाभदायिकता का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना होता है। तीसरी उपयोगिता है इसकी अंशधारियों के आय में वृद्धि। अनुकूल वित्तीय उत्तोलन की दशा में अंशधारियों को अधिक लाभांश वितरित किए जा सकते हैं। इससे कंपनी की ख्याति में वृद्धि होती है और बाजार में अंशों के मूल्य भी बढ़ जाता है।